राष्ट्रपति बनने का जो चांस है सत्ता पक्ष से कहीं से दूर दूर इनका नाम नहीं जा सकता है, क्योंकि इनका जो खेल रहा है, इनका राजनीति में जो सब खेल रहा है, जिसके लिए ये मशहूर हैं, कभी किसी के पाले चला जाना। ये लोग पहले प्रधानमंत्री मटेरियल थे सुशील मोदी के हिसाब से, अभी राष्ट्रपति के सबसे सुयोग्य उम्मीदवार हैं। भाई इतना करने का क्या ज़रूरत है, इनको राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाए। जो उनकी दमित इच्छाएं होती हैं उसका प्रकटीकरण खुद नहीं करते हैं, उसका प्रकटीकरण उनके जो सबसे करीबी लोग होते हैं वो पहले उछालते हैं। स्वयंभू राष्ट्रपिता बन सकते हैं, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता जब बनेंगे तो उसके लिए कोई वोट की ज़रूरत है नहीं। सृजन करते हैं, सृजन का काम करते हैं, उसमें सृजन घोटाला हो जाता है। जब बिहार काफ़ी संकट में होता है, कोई क्राइसिस का पीरियड है, तो ये यात्रा पर चले जाते हैं। बीपीएससी में आप पद बेच रहे हैं ऑफिसर्स का, वह पद से जो पैसा लगा करके कल आएगा, उससे कैसे उम्मीद करते हैं कि वह स्वामी विवेकानंद बन जाए। जिस राजनीतिक पार्टी के पास मात्र 45 विधायक बिहार में हो, 6 विधायक मणिपुर में हो, 16 लोकसभा सांसद हो और 2 राज्यसभा सांसद हो, उस पार्टी के नेता कैसे ये बयान दे सकते हैं कि उस पार्टी से कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार है। हम जदयू की बात कर रहे हैं। बिहार की सत्तारूढ़ दल है जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। कल ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जो जेडीयू के ही हैं, उनका यह बयान आता है कि नीतीश कुमार सबसे योग्य उम्मीदवार है राष्ट्रपति के लिए। इस प्रकरण पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जहानाबाद से पूर्व सांसद और लोजपा रामविलास के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार मौजूद हैं। नीतीश कुमार को बेहद करीब से जानते हैं। सर, पहला सवाल हमारा यही रहेगा। नीतीश कुमार, फरवरी से ये चर्चा चल रही है, प्रशांत किशोर की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया और उसके बाद खुद खंडन किए नीतीश कुमार इस बात का कि नहीं भाई, हम कहीं के उम्मीदवार नहीं है। लेकिन उन्हीं के पार्टी के और श्रवण कुमार जब कह रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार कह रहे हैं। कि श्रवण कुमार 15 साल में लगातार मंत्री रहे हैं और सबसे अच्छा पोर्टफोलियो मिलता रहा है। तो ये कल के श्रवण कुमार हैं इतिहास के, या आज के श्रवण कुमार हैं कलयुग के, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन श्रवण कुमार बिना पिता के इच्छा के, बिना उनके मन के ये बात नहीं कर सकती। ये छोटी बात नहीं है। एक मंत्री इस बात को आगे रखता है तो, लेकिन वेद है कि कल के ये श्रवण कुमार हैं जो अपने माँ बाप को घुमा रहे थे, वो वाले श्रवण कुमार हैं कि आज वाले भोग संस्कृति के श्रवण कुमार मंत्री होने के वजह से कहे हों। लेकिन कहे जरूर हैं माननीय नीतीश कुमार जी के सम्मति से, ऐसी बात नहीं हो सकती। नीतीश कुमार जी का एक विशेष आचरण या संस्कार या मूल्य या कार्य करने की शैली है कि जो उनकी दमित इच्छाएं होती हैं उसका प्रकटीकरण खुद नहीं करते हैं, उसका प्रकटीकरण उनके जो सबसे करीबी लोग होते हैं वो पहले उछालते हैं और फिर टीआरपी देखते हैं, कैसा रिस्पांस मिलता है, क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। तो मैं कहता हूं कि ये लोग पहले प्रधानमंत्री मटेरियल थे सुशील मोदी के हिसाब से, अभी राष्ट्रपति के सबसे सुयोग्य उम्मीदवार हैं। भाई इतना करने का क्या ज़रूरत है, इनको राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाए। ये राष्ट्रपिता के लायक हैं, राष्ट्रपति और ये सब पद के लायक नहीं हैं। पद मुक्त होकर के ये राष्ट्रपिता की उस दिशा में इन्होंने प्रयास भी, इनकी दमित इच्छा वही है अल्टीमेट। देखिए, राष्ट्रपति बनने का जो चांस है सत्ता पक्ष से कहीं से दूर दूर इनका नाम नहीं जा सकता है, क्योंकि इनका जो खेल रहा है, इनका राजनीति में जो सब खेल रहा है, जिसके लिए ये मशहूर हैं, कभी किसी के पाले चला जाना। तो उसके लिए ये चर्चित व्यक्तित्व हैं।
और ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो राष्ट्र को समझे, वह प्रथम नागरिक है देश का। तो कह दिया है तो ठीक है, लेकिन एक सुझाव मेरा होगा कि देश के हर कोने से ये बात उठे और स्वयंभू राष्ट्रपिता बन सकते हैं। राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता जब बनेंगे तो उसके लिए कोई वोट की ज़रूरत है नहीं, तो कह देंगे सब जगह से ये आवाज़ उठ रही है, राष्ट्रपिता हो गए, तो राष्ट्रपिता घोषित कराना चाहिए इनको। उसके लिए कहीं न कहीं गांधी बनने का इनके मन में, तो नए भारत का राष्ट्रपिता, नए भारत का राष्ट्रपिता। शराबबंदी, दहेज प्रथा, बालिका विकास, बहुत सारे काम ये, भले ये हर फ्रंट पर फेल हो गए, सब फ्रंट पर फेल हो गए, लेकिन इतना जो सकारात्मक सृजनात्मक प्रयास कर रहा है। अब सृजन करते हैं, सृजन का काम करते हैं, उसमें सृजन घोटाला हो जाता है, तो इनका क्या दोष है? इसलिए राष्ट्रपति के लिए हम इनके श्रवण कुमार जैसे जो हजारों लोग इनके श्रवण कुमार हैं, उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए कि इनको नए भारत का राष्ट्रपिता घोषित करें। एक आरोप ये भी बिहार के मुख्यमंत्री पर हमेशा लगा है कि बिहार में विकास के कामों से ज़्यादा समाज सुधार अभियान चलता है। समाज सुधार इनकी यात्रा भी थी। तो समाज सुधार राजा राम मोहन रॉय क्या करते थे, महात्मा गांधी किया करते थे, अरविंदो घोष क्या करते थे, स्वामी विवेकानंद जिनका तस्वीर यहाँ लगा हुआ है वो क्या करते थे। तो नीतीश कुमार उसी श्रेणी में आना चाहते हैं क्या? क्योंकि बिहार के विकास की बात करिए सर, तो किसी आयोग को देख लीजिए, किसी स्कूल को देख लीजिए, किसी अस्पताल को देख लीजिए, कोई भी संस्था, चाहे आप थाना ही चले जाइए, थाना के में हर जगह झोल लगा हुआ है, छिपकली दौड़ रही है, इतना गंदा स्थिति है, लेकिन समाज सुधार चल रहा है बिहार। देखिए, वो जब बिहार काफ़ी संकट में होता है, कोई क्राइसिस का पीरियड है, तो ये यात्रा पर चले जाते हैं, यात्रा पर चले जाते हैं। जैसे या इनके विपरीत कोई चर्चाएं हो रही हैं, तो उस समय यात्रा पर चले जाते हैं। तो यात्रा समाज सुधार के लिए नहीं है। समाज सुधार के लिए व्यक्ति का निर्माण आवश्यक है, और इनके कालखंड में व्यक्ति का निर्माण ज्ञान से होता है। ज्ञान मंदिर जो है, ज्ञान का मंदिर जो है, उसके सारे स्रोत सूख गए हैं। प्राइमरी एजुकेशन, गुरुजी मास्टरवा कहला रहे हैं। हायर एजुकेशन, वाइस चांसलर का पद, जो आईना होता है वाइस चांसलर, वो पद बेचा जा रहा है। उसके लिए मंत्री जी महामहिम से गुहार लगा रहे हैं, पद बिक जा रहा है। बिहार जो ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र है, जैसे अभी भी यूपीएससी में 50 लड़के किए हैं, तो उसमें 49 बाहर रह करके पढ़े हैं, एक यहाँ से गलती से हो गए, लेकिन 50 को बधाई दे रहे हैं, चर्चा में हैं, बधाई दे रहे हैं, अपना पीठ थपथपा रहे हैं। बिहार में मेधा है, लेकिन बिहार में मेधा है तो अभी देखिए एक भी वाइस चांसलर बिहार से नहीं है। यहाँ के बौद्धिक स्रोत सब शिक्षकों का सूख गया है। ये एक्सपर्ट सब जो स्कैम कर सकते हैं और इनको हिस्सेदार बना सकते हैं, तो ऐसे लोगों को स्थापित करके समाज सुधार कैसे हो सकता है? बीपीएससी में आप पद बेच रहे हैं ऑफिसर्स का, वह पद से जो पैसा लगा करके कल आएगा, उससे कैसे उम्मीद करते हैं कि वह स्वामी विवेकानंद बन जाए, वह राजेंद्र प्रसाद बन जाए, वह ब्यूरोक्रेट सक्सेना जैसा ब्यूरोक्रेट बन जाए? यहाँ तो एक से एक उदाहरण है। वह कैसे उम्मीद करते हैं कि सरदार पटेल हो जाएं? अब जो लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, वो लोग नकली तरीके से अपना प्लेटफॉर्म को मजबूत करना चाहते हैं। समाज सुधार कुछ नहीं है। जब बुनियाद है ही नहीं, बुनियाद को ही नष्ट करने पर पड़े हुए हैं, तो ऐसे में समाज सुधार बेईमानी है, कंप्लीट बेईमानी है। हम उसको नहीं मानते हैं, लेकिन इच्छा है कि हमको लोग राष्ट्रपिता बना दें।